नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो पूरा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी के बागियों से आखिर क्यों डर गया अखिलेश यादव, ये सवाल आखिर क्यों उठ रहा है, अब आप जरा ये भी सोच लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। वो पल भी सबको याद होगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी, दारा सिंह चौहान जैसे तीन बड़े बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में, और उसके बाद किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। हमने देखा कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी ऑफिस के अंदर, लेकिन जिस तरीके से जमावड़ा लगा था समाजवादी कार्यकर्ताओं का, उसने एक बात तो साफ कर दी थी कि देखिए, बहुत कॉन्फिडेंट में आ गया अखिलेश यादव जब ये तीन मंत्री अब बीजेपी से बागी होकर पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब जो है समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या हो गई है। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले यानी कि ठीक 2 से 3 दिन पहले अखिलेश यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि सर, कहा जा रहा है कि और भी बीजेपी के लोग जो है समाजवादी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बागी को हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है समाजवादी की तरफ से। समझिए, 3 मंत्री और कई विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब समाजवादी का ये कहना कि अब हम बीजेपी के बागियों को नहीं लेंगे। क्या किसी तरीके का डर समाजवादी को अब सता रहा है, या उन्हें पता है कि बीजेपी के कुनबे में अगर वो सेंध लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को। और यही वजह है कि कोशिश जो है अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी कि देखिए, अब जो है हम किसी भी बीजेपी को बागी को जो है अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। हालांकि उनका दुख भी साफ तौर पर नजर आ रहा था, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने साफ तौर पर यह कह दिया कि देखिए, हमने तो बहुत कोशिशें की कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जो है हमारा गठबंधन हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जनता से कैसे बात करनी है, समाज को कैसे चलाना है। और यही वजह है कि इन सभी चीजों की वजह से हम जो है अखिलेश यादव के साथ अब नहीं जाएंगे। हालांकि इस पर जब सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, चंद्रशेखर मेरे सामने खड़े हुए थे, उनसे गठबंधन की बात चल रही थी, हमने कहा 2 सीटें आपको देंगे। एक फोन आता है और उसके बाद चंद्रशेखर कहते हैं कि माफ कीजिएगा, हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर पाएंगे। और उसी पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया कि ये बताइए कि आखिर वो फोन कॉल किसका था। तो तमाम तरह की बातें जो है देखिए ओवरऑल निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई और बड़ा नेता अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो क्या उसके लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। और आखिर वजह क्या है, क्या वजह है कि अब समाजवादी नहीं चाहती है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो। हालांकि देखिए, लगातार हम कह रहे हैं कि 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कौन राज करने वाला है। क्या एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ही जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर किसी और को मौका मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।